दोस्तों, द्रौपदी पांडवों से बहुत प्रेम करती थी। इस बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पांडवों को मारना चाहती थी? द्रौपदी पांडवों का खून पीना चाहती थी। आखिर क्यों द्रौपदी पांडवों को मारकर उनका खून पीना चाहती थी? आज के इस वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। दोस्तों, द्रौपदी पांचाल राज द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में पांडव भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। अर्जुन ने स्वयंवर के शर्त को जीतकर द्रौपदी से विवाह कर लिया। उसके पश्चात अपने भाइयों के साथ अपने कुटिया को लौट गए। माता कुंती के आदेशानुसार पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। एक दिन इंद्रप्रस्थ में अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में थे। आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने ये तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी खड़ाऊ कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को ये ज्ञात हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। भीम ने अर्जुन की बाहर रखी खड़ाऊ देखे बिना ही कक्ष के अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि अर्जुन द्रौपदी का पांव दबा रहे हैं। यह देखते ही भीम क्रोध से आग बबूला हो उठे और उच्च स्वर में अर्जुन को भला बुरा कहने लगे। भीम की गर्जना सुनकर वहां युधिष्ठिर भी आ गए और भीम को चुप कराते हुए बोले कि यह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, इसलिए तुमको इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल युधिष्ठिर को द्रौपदी का सच पहले से ही ज्ञात था। भीम ने युधिष्ठिर को अर्जुन का साथ देते हुए देखा तो वह क्रोधित होकर एक जंगल में चले गए। वह महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे। जब रात्रि हुई तो भीम एक पेड़ के ऊपर विश्राम करने लगे। तभी अचानक उसी वृक्ष के सामने एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और प्रकाश के तेज से भीम की निद्रा खुल गई। भीम ने देखा कि धीरे धीरे वहां एक सभा लगने लगा। इस सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्र समेत कई देवता शामिल हुए और इस सभा को संबोधित कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। तभी उनकी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उस समय द्रौपदी एक विकराल रूप में थी। उसके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में खप्पर था। द्रौपदी का यह रूप देख भीम आश्चर्यचकित हो गए। तभी द्रौपदी भगवान कृष्ण से कहती है, हे माधव, आपने मेरा ये खप्पर रक्त से भरने का वचन दिया था। मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर पांडवों के रक्त से भरे। मैं उनके रक्त का इंतजार कर रही हूँ। द्रौपदी के क्रोधित वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी, आप साक्षात जगदम्बा है। मैं अपने वचनों का पालन अवश्य करूंगा। ये सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असल सच ज्ञात हुआ और काफी डर गए। सभा खत्म होने के बाद वो डरते हुए श्री कृष्ण के पास गए और उनसे बोले, हे माधव, कल रात मैंने जो कुछ देखा और सुना, क्या वह सच था? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, वह सच था। इस पर भीम ने कृष्ण से पूछा कि हे माधव, वहां द्रौपदी इतना विकराल रूप लेकर क्यों आई थी? भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का रहस्य बताते हुए बोले, हे भीम, द्रौपदी साक्षात माँ काली का अवतार है और उनका ये जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है और वह अपना खप्पर भरने के लिए ही वहां आई थी। यह सुनकर भीम बोले, वह अपना खप्पर सबसे पहले मेरे खून से ही क्यों भरना चाहती है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी ने खुद ही निश्चय किया है कि वह सबसे पहले आपको ही मारकर अपना खप्पर भरेगी। यह सुनकर भीम अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। जिसके बाद श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं, हे भीम, तुम चुपचाप अपने कक्ष में वापस चले जाओ और भोजन मत करना। जब द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने आए तब तुम उससे पहले पांडवों के प्राणों की रक्षा का वचन मांगना, फिर भोजन करना। भीम कृष्ण की आज्ञा लेकर अपने महल लौट गए और वैसा ही किया जैसा कृष्ण ने बताया था। भीम को भोजन करने के लिए सभी ने मनाने का बहुत प्रयास किया, पर भीम नहीं माने। अंत में द्रौपदी आई और भीम को भोजन करने के लिए मनाने लगी। भीम ने द्रौपदी से कहा, मैं एक ही शर्त पर भोजन करूंगा, अगर तुम मुझे मनचाहा वरदान दे दो तो। भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी राजी हो गई और बोली, बोलिए क्या चाहिए? तब भीम ने द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे और मेरे भाइयों को अभय दान दे दो। द्रौपदी ने अपने वचन का मान रखते हुए भीम की बात मान ली और पांचों भाइयों को अभय दान दे दिया। दोस्तों, इस घटना के कुछ समय बाद महाभारत का भयानक युद्ध होता है। युद्ध भूमि में बहुत से योद्धा मारे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अगले दिन युद्ध भूमि में उन योद्धाओं का शव नजर नहीं आता है। ये देखकर धर्मराज युधिष्ठिर भी काफी विचलित हो जाते हैं
वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं, माधव युद्ध भूमि में इतना रक्तपात हो रहा है, हजारों की संख्या में योद्धा मारे जा रहे हैं, लेकिन अगले दिन युद्ध भूमि में ना तो रक्त दिखाई देता है और ना ही युद्ध में मारे गए योद्धाओं का शव। आखिर ये सब कहाँ जाते हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अगर आप जानना चाहते हैं तो आज रात आप युद्ध भूमि में जाइए और छिपकर वहां का दृश्य देखिए, लेकिन कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत आप उससे क्षमा याचना कर लेना। अब रात के समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने पालतू कुत्ते को लेकर युद्ध भूमि में चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपकर वहां का नजारा देखने लगते हैं। तभी वहां कुछ समय बाद द्रौपदी हाथ में खप्पर लिए हुए आती है और वो युद्ध भूमि में गिरे हुए रक्त की एक एक बूंद को पी जाती है और वहां पड़े शव को भी गायब कर देती है। युधिष्ठिर ये सब देख रहे होते हैं। तभी पेड़ के पीछे छुपा उनका कुत्ता बाहर निकल जाता है। द्रौपदी कुत्ते को देखकर समझ जाती है कि पेड़ के पीछे जरूर कोई मनुष्य छुपा है। अब अपना खप्पर लिए द्रौपदी युधिष्ठिर की तरफ दौड़ती है। द्रौपदी को अपनी तरफ इस तरह से आता देखकर युधिष्ठिर उसके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को इस तरह से क्षमा मांगता हुआ देख द्रौपदी काफी प्रसन्न होती है और युद्ध भूमि में ही उन्हें अमर होने का वरदान दे देती है। दोस्तों, यही वजह है कि महाभारत के युद्ध के सालों बाद जब पांचों पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकलते हैं, तब द्रौपदी सहित भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव रास्ते में मारे जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर अमर होने की वजह से सशरीर स्वर्ग पहुंचते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।